हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं विचलन के बारे में। विचलन का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यवहार जिसमें व्यक्ति समाज द्वारा जो स्वीकृत मूल्य हैं या आदर्श हैं उनसे हटकर चलता है या उनकी उपेक्षा करता है। जैसे कि समाज में व्यक्ति के दो तरह के व्यवहार बताए गए हैं, जिसमें एक व्यवहार तो ऐसा होता है जो कि समाज की मूल्यों के अनुरूप होता है, उसे अनुमानित व्यवहार कहते हैं। और दूसरा व्यवहार वो होता है जो कि समाज के जो मूल्य हैं जिनके अनुसार चलने के लिए कहा जाता है, या समाज अपने जो सदस्य हैं उनसे ये आशा करता है कि सभी सदस्य उसके अनुसार चलेंगे। तो जब उनके अपोजिट कोई व्यक्ति व्यवहार करता है तो उसे हम विचलित व्यवहार कहते हैं। तो विचलित जो व्यवहार है यानी समाज के जो मूल्यों के विरुद्ध है, उसे हम अवांछित व्यवहार भी कह सकते हैं। क्योंकि ये कानूनों के उल्लंघन के रूप में देखने को हमें मिलता है, और ये एक ऐसा व्यवहार है जो कि व्यक्ति को गलत रास्ते की तरफ यानी अपराधी दुनिया की तरफ या कुछ ऐसे गलत रास्ते की तरफ लेकर जाता है, जिससे कि समाज की जो व्यवस्था है वो खतरे में पड़ सकती है। बेकर के अनुसार समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का किसी व्यक्ति या समूह द्वारा उल्लंघन ही विचलन है। यानी कि जो समाज के मूल्य हैं, स्वीकृत मूल्यों का मतलब स्वीकृत नियमों का मतलब होता है कि जो स्वीकार किए गए हैं, यानी जिन पर समाज के सभी लोग चलते आए हैं, जब उनका किसी व्यक्ति के या समूह के जरिए उल्लंघन किया जाता है तब हम उसे विचलन कहते हैं। विचलन क्यों होता है, उसके क्या रीज़न है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। विचलन के क्या कारण हैं, इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है दोषपूर्ण सामाजिकरण। दोषपूर्ण सामाजिकरण का मतलब होता है कि जब किसी बच्चे का जो सामाजिकरण है, जो जिसमें उसके एक तरह से उसे एक जैव के मानव से सामाजिक प्राणी के रूप में बदला जाता है, जब वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता तब भी एक बच्चा जो है विचलित व्यवहार करने लगता है। जैसे कि एक बच्चे के सामाजिकरण में सबसे पहले उसके परिवार की यानी उसके पेरेंट्स की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। जब परिवार का माहौल अच्छा ना हो, या जो जिन बच्चों के साथ वो पला बढ़ा हो, जब उसका व्यवहार अच्छा ना हो या पड़ोस अच्छी ना हो, तो बच्चे का उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर उसने अपनी फैमिली में ऐसा कुछ देखा है कि अपने पेरेंट्स को जो समाज के जो मूल्य हैं उनका विरोध करते हुए देखा है, या कुछ ऐसा उन्हें देखा है कि वो जो है जो अवांछित व्यवहार हैं उन्हें मानते हैं, उन्हीं के अनुसार काम करते हैं, तो वो बच्चे के जो एक सामाजिकरण है उसमें आपको फॉल्ट देखने को मिलेगा। तो दोषपूर्ण सामाजिकरण सबसे बड़ा रीज़न है किसी भी बच्चे का एक विचलन की तरफ बढ़ने का, एक विचलित व्यवहार करने का। तो ये सब जो है इसकी नींव जो है अब परिवार से या जो उसके साथी हैं या जो पड़ोसी हैं उससे इसकी नींव पड़ती है। सेकंड नंबर पे आता है कानून के प्रवर्तन में कमी। यानी कि जब कोई भी किसी की फैमिली में कानून की कोई इज्जत ना की जाती हो, या कुछ इस तरह की फैमिली देखने को मिलती है जो कि कानून के उल्लंघन को अपने एक शान की तरह देखती है, तो उनके बच्चे भी अक्सर उन फैमिलियों के बच्चे भी इस तरफ ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हैं कि वो कानूनों का उल्लंघन करने को अच्छा मानते हैं। उन्हें मानते नहीं, उनका पालन नहीं करते। तो जिन फैमिलीज़ में ऐसा कुछ पाया जाता है, जिस सोसाइटी में जिस परिवार का जो वातावरण होता है वो बेहतर नहीं होता, उन सब का बच्चे के सामाजिकरण पर असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक फैमिली से बच्चे में आती हैं। तो कानून के प्रवर्तन में कमी का मतलब यही है कि जब बच्चा अपने शुरुआत से इस तरह की चीज़ें देखता है कि कानूनों की कोई इज्जत नहीं की जा रही, तब बच्चा इस तरह की चीज़ों की तरफ बढ़ जाता है। थर्ड नंबर पे आता है विचलित व्यवहार का मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार का मतलब ये होता है कि एक बच्चे की साइकोलॉजी में ही वो चीज़ें कई बार होती हैं जो कि उसे गलत तरफ लेकर जाती हैं। जैसे कि जो मनोवैज्ञानिक थे फ्रायड,
उन्होंने इसका कारण तीन वजहों से बताया, जैसे इड ईगो, सुपर ईगो। ये जो होती हैं ये मानव के जो दिमाग है उसकी अवस्थाएं हैं कि जब मनुष्य जो है इड की अवस्था में होता है, यानी जो उसका सबसे पहला रूप है, जबकि एक बच्चा पहले अपने उसमें होता है, माइंड की फर्स्ट स्टेज में होता है, तब वो उसका जो रवैया होता है, उसका जो नज़रिया होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि अगर उसे कुछ चीज़ चाहिए तो वो अचानक उसे पा लेना चाहता है किसी भी तरीके से। तो ये है ईड की स्टेज, जिसमें आप किसी भी नियम किसी भी नियम को, किसी भी तौर तरीक़ों को नहीं मानते, बस जब आपको कुछ चाहिए तो आप बस उसे किसी भी तरीके से पा लेना चाहते हैं। ईगो का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को नियमों के किसी उस चीज़ को सिस्टम में लाकर पाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम उसमें गलत और सही देखें कि क्या गलत है और क्या सही है। ये सब चीज़ देखने के बाद जब हम किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो ये ईगो की अवस्था है। और सुपर ईगो का मतलब होता है कि जब आपको किसी भी तरह की कोई कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपका माइंड एक आदर्शता की अवस्था में होता है, यानी कि आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी नियंत्रण के एक डिसिप्लिन में रहते हैं और आप नियमों को मानते हैं और उनका पालन करते हैं, तभी एक सुपर ईगो की अवस्था है। तो जिन लोगों की जो मेंटल स्टेज जो होती है वो ईड की अवस्था में होती है, वो लोग ज़्यादातर विचलित व्यवहार करते हैं। क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि नियमों की भी कोई वैल्यू होती है और उनका पालन किया जाना चाहिए, ताकि जो एक समाज की व्यवस्था है वो बनी रह सके। तो जो फ्रायड थे उन्होंने ईड को इसका सबसे बड़ा रीज़न माना है कि ईड की अवस्था वाले लोग सबसे ज़्यादा नियमों का उल्लंघन करते हैं। 4th नंबर पे आता है विचलित समूह के प्रति निष्ठा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ सोसाइटीज़ में ऐसी फैमिली होती हैं जो कि गलत टाइप के लोग जो होते हैं, जैसे कानून का उल्लंघन करने वाले या जो दूसरों पर रोब झाड़ने वाले लोग होते हैं। कुछ लोगों की ऐसी फैमिलीज़ की ऐसे लोगों के प्रति निष्ठा होती है, तो उनसे इम्प्रेस होने वाले लोग जो होते हैं वो उन्हीं की तरह बिहेव करने लगते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो वो जिन लोगों को तवज्जो दे रहे होते हैं वो उन्हीं के हिसाब से उन्हीं की जैसी चीज़ें अपने लाइफ में करने लगते हैं। तो इससे भी विचलित व्यवहारों में वृद्धि होती है, क्योंकि उनकी ऐसे समूह के प्रति निष्ठा होती है, वो ऐसे समूह में यकीन करते हैं कि उनका बिहेवियर भी ऐसा ही होना चाहिए। 5th नंबर पे आता है विचलित व्यवहार की गोपनीयता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी अपराध कर दें, उनकी जो गलत चीज़ें हैं उनको दबा दिया जाता है, उन्हें कानून कोई सज़ा नहीं देता, या उनके जो गलत काम हैं वो लोगों के सामने आ नहीं पाते। तो ऐसे लोग अपने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं कि उनकी चीज़ों को उनके गलत काम को कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता या लोग उसे बुरा नहीं मानते, तो वो उन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे व्यवहार करते हैं जो कि समाज के विरुद्ध होते हैं। 6 नंबर पे आता है विसंगति। विसंगति का मतलब होता है कि गलत संगति भी इस चीज़ का सबसे बड़ा रीज़न है, जो कि समाज में गलत व्यवहारों को पनपने में सबसे बड़ा कारण बनती है, क्योंकि गलत संगति भी बच्चे को गलत तरफ लेकर जाती है और उसे एक विचलित व्यवहार वाला प्राणी बनाती है। अब पढ़ते हैं विचलन के प्रकार के बारे में। विचलन के प्रकार और स्वरूप 2 बताए गए हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है सकारात्मक विचलन। सकारात्मक विचलन का मतलब होता है कि जब समाज में फैली हुई बुराइयों को, जैसे कि बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, निषेध एवं दहेज प्रथा आदि को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन किए गए, या कुछ भी समाज में ऐसी बुराइयाँ फैली हुई हों जो समाज के लिए हानिकारक हो, जब उनके खिलाफ कोई आंदोलन किया जाता है या उनके खिलाफ कोई बात बोली जाती, कोई एक्शन लिया जाता है, तब वो सकारात्मक विचलन में आता है। क्योंकि ये एक सकारात्मक विचलन इस तरह है, क्योंकि जिस चीज़ को, जो गलत चीज़ है लेकिन सोसाइटी उसे एक तरह से अपने यहाँ अपनाए हुए है, सोसाइटी उसे
स्वीकार कर रही है, लेकिन वो समाज के लोगों के लिए सही नहीं है। जब ऐसी चीज़ों के खिलाफ आंदोलन किया जाता है या उसे अपनाने से इनकार कर दिया जाता है, तो तब वो सकारात्मक विचलन में आता है। सेकंड नंबर पे आता है नकारात्मक विचलन। नकारात्मक या विध्वंसात्मक विचलन का मतलब होता है कि जब जैसे बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, मादक द्रव्यों का सेवन आदि जो बुराइयां हैं, जब ये जो समाज के लिए हानिकारक चीज़ें हैं, जब कोई इन्हें अपनी लाइफ में अपनाता है तो ये नकारात्मक विचलन में आता है। तो ये सारी बुराइयाँ, चाहे वो किसी भी तरह की, चाहे एक व्यक्ति का विघटन करे या समाज का या परिवार का विघटन करे, तो ये इस तरह की जो भी गलत व्यवहार होता है या गलत तरीका होता है ज़िंदगी जीने का, ये नकारात्मक विचलन में आता है। जो इसके अलावा 3 स्वरूप जो बताए गए हैं, 3 प्रकार बताए गए हैं विचलन के, उनमें पहले नंबर पे आता है अपराध, यानी किसी भी तरह का ऐसा अपराध जो कि ऐसा गलत काम जो कि किसी बच्चे के कोई भी ऐसा गलत काम जो कि समाज के विरुद्ध हो, कानून के विरुद्ध हो, चाहे उसमें किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाए या किसी की संपत्ति को या समाज को, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। सेकंड नंबर पे आता है बाल अपराध। बाल अपराध का मतलब है कि जब कोई छोटा बच्चा जो कि बालिग नहीं है, जब कोई ऐसा बच्चा अपराध करता है तो उसे बाल अपराध कहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है प्रतिमानहीनता। प्रतिमानहीनता का मतलब होता है कि जब समाज के जो केंद्रीय मूल्य हैं, मतलब कि कुछ ऐसे मूल्य समाज के जिन्हें समाज अपनी संस्कृति के लिए ज़रूरी समझता है, जब उनके विरुद्ध कोई विचलित व्यवहार किया जाता है, जब उनको मानने से इनकार कर दिया जाता है या उनकी अवहेलना की जाती है, तब उसे प्रतिमानहीनता कहते हैं। तो ये जो विचलन होता है, विचलन या विचलित व्यवहार, ये एक तरह से व्यक्ति को गलत चीज़ों की तरफ लेकर जाता है। यहीं से शुरुआत होती है कि व्यक्ति अपराध की तरफ मुड़ता है या फिर वो बड़ा अपराधी बनता है। तो ये सारे विचलित व्यवहार पहले एक छोटे से व्यक्ति के जो गलत तरीके हैं, गलत तरीके से ज़िंदगी जीना है, उससे शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे ये एक बड़ा रूप ले लेते हैं। तो विचलन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेजुएशन में कि विचलन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए या इसके कारण बताइए, तो आप उसमें इसे लिख सकते हैं। तो ये थे विचलन और उसके कारण और उसके प्रकार। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।